एक ऐसा देश जो हमारे साथ आजाद हुआ, पॉपुलेशन के मामले में भी हमसे आगे रहा, और तो और उनकी और हमारी जीडीपी भी 1990 तक लगभग बराबर रही। आज वह देश दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश है। इतना ही नहीं, एक रिपोर्ट की माने तो 20 साल के अंदर वह अमेरिका से भी आगे निकल जाएगा। तो चाइना ने बीते 35 सालों में ऐसा क्या किया कि वे हमसे तो आगे है ही, अमेरिका जैसे सुपर पावर को भी पीछे करने जा रहा है। आइए जानते हैं। फर्स्ट, गवर्नमेंट। किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट में सबसे बड़ा रोल वहाँ की सरकार का होता है। चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है। इस पार्टी के पास स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म प्लानिंग दोनों है। इनका सबसे बड़ा मकसद होता है देश का डेवलपमेंट करना। बीच में आने वाली हर मुश्किलों को ये उखाड़ फेंकते हैं। वहीं अगर हम अपने देश की बात करें तो यहाँ डेमोक्रेसी है। यहाँ की सरकार हर 5 साल में बदलती रहती है, जिसके कारण लॉन्ग टर्म पॉलिसी ज्यादा काम नहीं कर पाते। इसके अलावा हमारे देश के नेता पहले खुद का डेवलपमेंट करते हैं, बाद में देश का। मानो या ना मानो, लेकिन अगर डेमोक्रेटिक कंट्री में अच्छे पॉलिटिशियन ना हो तो वह देश और वहाँ के लोग दोनों का डेवलपमेंट होना बहुत मुश्किल है। चाइना अपने नियमों को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट है। वह अपने लोगों को बेस्ट बनाना चाहता है। ओलंपिक गेम्स में ये साफ तौर पर देखने को मिलता है। सेकंड, इंफ्रास्ट्रक्चर। चाइना ये बात समझ गया था कि अगर इकोनॉमी को अच्छा करना है तो इसके लिए अच्छे रोड, रेल, इलेक्ट्रिसिटी और कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ेगी। इसलिए उसने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा ध्यान दिया। कुछ सूत्रों के अनुसार चाइना ने 2019 से 2021 के बीच 7.2 बिलियन टन सीमेंट का इस्तेमाल किया, जबकि अमेरिका 100 सालों में मात्र 4.4 बिलियन टन सीमेंट का ही इस्तेमाल किया। इससे हमें यह पता चलता है कि चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ कितना फास्ट है। इसके अलावा चाइना ने अपने सीपोर्ट्स को वर्ल्ड क्लास लेवल का बनाया, जिससे वह इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा दे रहा है। बीजिंग, शंघाई, शेंजन जैसे वर्ल्ड क्लास सिटीज इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करते हैं। आज चाइना वन बेल्ट वन रोड जैसे ग्लोबल प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। थर्ड, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। माओ जेडोंग के डेथ के बाद चाइना ने एक नई शुरुआत की। 1978 में उन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक रिफॉर्म के ऑब्जेक्टिव को सबके सामने रखा। इसके बाद चाइना हर साल 9% के ग्रोथ के साथ बढ़ रहा था। चाइना की सरकार ने सोशलिस्ट मार्केट को बढ़ावा दिया, स्मॉल इंडस्ट्रीज को फ्रीडम दिया कि वे अपने हिसाब से अपने इंडस्ट्री को कंट्रोल कर सकते हैं। वे इंडस्ट्री सेटअप पर भी ज्यादा ध्यान दिए। 1978 के पहले चाइना में फॉरेन इन्वेस्टमेंट ना के बराबर थी, जो कि बाद में $100 बिलियन तक पहुंची। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1981 में चाइना ने 80 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। 1981 में वहां पॉवर्टी रेट 81% था, जो कि आज 1% से भी कम है। चाइना की इकोनॉमिक रिफॉर्म की वजह से उनकी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी इंडस्ट्रियल इकोनॉमी में बदल गई। फोर्थ, स्किल्ड लेबर। 1978 तक चाइना की सबसे बड़ी समस्या उनकी विशाल आबादी थी, लेकिन उन्होंने समस्या को ही समाधान बना लिया। उन्होंने ये साबित किया कि आपके अपने कभी भी आप बोझ नहीं बन सकते। उन्होंने अपने लोगों को स्किल्ड करने पर ज्यादा ध्यान दिया। इसका उनको फायदा भी मिला। चाइनीज वर्कर चीप और स्किल्ड दोनों थे। वे बाकी देशों के वर्कर की तुलना में ज्यादा प्रोडक्टिव है। अपने वर्कर्स के दम पर चाइना ने एशियन टाइगर्स को पीछे कर दिया। हांगकांग, सिंगापुर, कोरिया, चाइनीज ताइपे को एशियन टाइगर्स कहा जाता है। इनका प्रोडक्टिविटी ग्रोथ 2% का था, जबकि चाइना का प्रोडक्टिविटी ग्रोथ 4% का था। इसके अलावा चाइना ने एग्रीकल्चरल में भी मॉडर्न टेक्निक को इंट्रोड्यूस किया। 1978 के पहले चाइना के 5 में से 4 लोग एग्रीकल्चर में काम करते थे, जबकि 1994 में 2 में से 1 ही एग्रीकल्चर में काम करते थे। उन्होंने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और प्रोडक्ट के वैल्यू को बढ़ाया, जिससे चाइना के साथ साथ वहाँ के लोगों का भी इकोनॉमी में सुधार आया। अपने स्ट्रॉन्ग प्रोडक्शन कैपेबिलिटी की वजह से 1981 से 1984 के बीच उन्होंने बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट किया। 1991 में चाइना के पर पर्सन इनकम $1100 थी, जो आज बढ़कर $11,500 हो गई है। चाइना अपने लोगों को अच्छी जॉब ऑफर करता है, जिसके वजह से वहाँ के स्किल्ड लोग काम के लिए दूसरे देश नहीं जाते हैं। वहीं हमारे देश में पर्याप्त अवसर न मिलने की वजह से यहाँ के स्किल्ड लोग दूसरे देश में जाकर काम करते हैं। फिफ्थ, रिलीजियन। चाइना दुनिया का सबसे बड़ा नास्तिक देश है। वहाँ के लोग किसी भी प्रकार के धार्मिक विवाद में नहीं पड़ते हैं। वहाँ की सरकार भी आराम से काम कर पाती है। किसी भी धर्म को वहाँ बढ़ावा नहीं दिया जाता। आपने न्यूज में सुना ही होगा कि वहाँ के मस्जिदों के साथ क्या किया जाता है। कोई धर्म ना होने की वजह से वहाँ की सरकार किसी भी प्रकार के विवाद में नहीं पड़ती है। इन सब वजहों से चाइना आज आगे निकल गया है। बट आपको क्या लगता है 2050 तक दुनिया का सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाला देश कौन सा होगा? अमेरिका, चाइना या भारत? कमेंट जरूर कीजिएगा। और हाँ, आप सभी चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक मुस्कुराते रहिए।